लोकसभा चुनाव ने तो निराश किया, लेकिन अब यूपी सरकार का पुरजोर फोकस उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर है। सबसे बड़ी टीस तो अयोध्या विधानसभा वाली फैजाबाद लोकसभा सीट पर है। चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर की जबरदस्त लहर के बावजूद अयोध्या में करारी हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को, और अब इस जख्म पर मरहम लगाने का मौका बीजेपी को यहां की मिल्कीपुर सीट से मिला है। इसी सीट से सपा के अवधेश प्रसाद निर्विरोध विधायक थे, जो हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में फैजाबाद सीट से जीतकर सांसद बने हैं। मिल्कीपुर वैसे तो सपा के दबदबे वाली सीट है, लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत पर उस सीट को अपने पाले में करने की कवायद में है। सीएम योगी की ताबड़तोड़ जनसभाएं जारी हैं। एक महीने के अंदर करीब 5 बार सीएम योगी अयोध्या पहुंच चुके हैं। गुरुवार 19 सितंबर को सीएम योगी ने यहां आकर सौगातों की बरसात की है। आंकड़ों में जाएं तो यहां पर 1004 करोड़ 74 लाख 63,000 की कुल 83 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसमें अकेले मिल्कीपुर की ही 45 के करीब परियोजनाएं हैं। लेकिन सीएम योगी के लिए मिल्कीपुर विधानसभा की राह आसान नहीं है। इतिहास की नजरों से देखें तो मिल्कीपुर में हुए 2 विधानसभा उपचुनावों में सपा का ही दबदबा कायम रहा है। भाजपा को बैकफुट पर लाने वाले अवधेश प्रसाद साल 2022 में मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे। 2024 में उन्हें पीडीएफ पॉलिसी के तहत फैजाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। अवधेश ने लगातार 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को यहां से शिकस्त दी। अवधेश को 5,54,289 और लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट हासिल हुए थे। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर अवधेश को बढ़त मिली थी, जबकि लल्लू सिंह केवल 1 विधानसभा सीट अयोध्या पर बढ़त हासिल कर सके। अब आपको इसी मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण भी बता देते हैं, जिसके सहारे बीजेपी को अपनी अयोध्या में करारी हार का बदला लेने की उम्मीद है। यहाँ के जातीय समीकरण अगर देखे जाएं तो यहाँ 65,000 यादव मतदाता हैं। इसके बाद 60,000 पासी, 50,000 ब्राह्मण, 35,000 मुस्लिम, 25,000 ठाकुर, गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000, वैश्य 12,000 वोटर्स हैं। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के वोटर हैं। मुख्य वोटर्स पर गौर करें तो यहाँ यादव, पासी और ब्राह्मण की भूमिका ही अहम मानी जाती है। सपा इस सीट पर अब तक यादव, मुस्लिम, पासी का समीकरण साध कर ही जीत दर्ज करती आ रही है। तो बीजेपी का फोकस सवर्ण और दलित वोटर्स पर है। मिल्कीपुर की सुरक्षित सीट होने के बाद से यहां 2 बार सपा जीती है और 1 बार बीजेपी ने भी कब्जा जमाया था। सपा के अवधेश प्रसाद का यहां बोलबाला माना जाता रहा है। उधर साल 2017 में बीजेपी के बाबा गोरखनाथ ने जीत हासिल की थी, उन्हीं ब्राह्मण दलित समीकरण के सहारे। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे और बीजेपी के गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। एक एंगल और भी है जो इस बार सपा का खेल बिगाड़ सकता है। अयोध्या में हुए रेप कांड को भाजपा मुखर तौर पर उठा रही है। इस कांड में सपा नेता मोहित खान का नाम सामने आया था। आरोपितों पर योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है और पीड़ित पक्ष को मदद देकर सीएम योगी खास संदेश देने की कोशिश में भी दिख रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। अब आपको इस रिपोर्ट के अंतिम क्रम में मिल्कीपुर विधानसभा के वोटर्स की स्थिति भी बता देते हैं। कुल वोटर्स है यहाँ 3,40,820। पुरुष वोटर्स की संख्या है 1,82,430 और महिला वोटर्स हैं 1,58,381। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में आपने फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जिसमें उपचुनाव होने हैं, उसकी मौजूदा सियासी परिस्थिति से जुड़ी हर बारीक डिटेल जानी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण, रोचक, दिलचस्प और मनोरंजक जानकारियां हम आपके लिए लगातार लेकर आते हैं। इसलिए आप वीके न्यूज उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें और यहाँ के वीडियोस के जरिए हमसे लगातार जुड़े रहें।